हेलो एवरीवन। एक कोर्स ऐसा है जिसके चारों तरफ इतनी मिस्ट्री है कि लोग अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं, करें कि ना करें, अच्छा भी है कि नहीं, जॉब मिलेगी भी कि नहीं। बहुत तो लोग कहते हैं कि ये बकवास कोर्स है, इसे तो करिए मत। तो स्पेशली अगर आप 12th कर चुके हैं या करने वाले हैं, या 10th भी कर चुके हैं या करने वाले हैं, या इवन ग्रेजुएशन में भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और इसे जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं होटल मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे पास कोई भी लिखा हुआ पर्चा नहीं है। मेरा खुद का तकरीबन 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में, और मैं अभी भी होटल इंडस्ट्री में हूं। इस समय जनरल मैनेजर हूं। पिछले 25-26 साल में एग्जीक्यूटिव शेफ रहा हूं, किचन में काम किया है मैंने। तो मैं जो आपको बात बताऊंगा अपने पूरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मैंने कई होटलों में काम करके अर्जित किया है। होटल मैनेजमेंट के बारे में अगर पूरी जानकारी आज आपको चाहिए तो इस पे बने रहिए, इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल का नाम है हॉस्पिटैलिटी मेंटर, और नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए, आपके लिए फ्री है, कुछ चैनल का भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, ऐसा है जैसे और सारे प्रोफेशंस होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट होता है, फैशन डिजाइनिंग होता है, इंजीनियरिंग होता है, मेडिसिन होता है, ये सब एक एक समस्या का समाधान करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप मरीजों के इलाज करते हैं और एक समस्या का समाधान करते हैं, और अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो अभी आप एक समस्या का समाधान करते हैं। आप आर्किटेक्ट बनते हैं तो भी एक समस्या का समाधान करते हैं। तो वैसे ही आप दुनिया की सबसे पुरानी समस्या का अगर समाधान करते हैं, वो है होटल मैनेजमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, इंसान के दो पैर हैं, दो हाथ हैं, और ईश्वर ने उनको दिए ही इसलिए थे कि आप चलें, आप ट्रैवल करें। अब पैरों की जगह पहले बैलगाड़ियां आई, घोड़े आए, अब तो जहाज हैं, अब तो ट्रेन हैं, अब तो बहुत कुछ है। और इंसान अगर ट्रैवल करेगा तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए ही होगी, उसे खाना खाना ही होगा। तो ये प्रोफेशन तो हमेशा रहने वाला है जब तक लोग ट्रैवल करते रहेंगे। और ट्रैवल ना भी करें, आप अपने शहर में भी रहें, तो आपने हमेशा देखा होगा आजकल बाहर से खाना मंगा के खाने का तो चलन है ही। रेस्टोरेंट्स कितने सारे बन चुके हैं। ये सब भी होटल इंडस्ट्री के अंदर ही आते हैं। होटल इंडस्ट्री के तो बहुत सारे, मैं बोलूंगा, शाखाएं हैं। उसमें हॉस्पिटल्स भी आते हैं, उसमें एयरलाइंस भी आते हैं, उसमें शिपिंग्स भी आते हैं, काफी हद तक बैंक भी आते हैं। पर आज मैं बात करूंगा सीमित तरीके से इस कोर्स के बारे में, जो लगभग, और बहुत ही जनरलाइज बात करूंगा। मैं किसी अच्छे कॉलेज की या बुरे कॉलेज की बात नहीं करने वाला। आप जानना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूं। और ये कोर्स होता क्या है, इसमें पढ़ाते क्या है, और कैसे करना है। देखिए, अगर आप 3 साल का डिग्री कोर्स या 4 साल का डिग्री कोर्स, जगह जगह पे डिपेंड होता है, करना चाहते हैं, तो किसी भी डिग्री कोर्स करने के लिए आपके पास 12वीं कक्षा की एक पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो। होटल मैनेजमेंट में आप किसी भी फील्ड के हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। पर अलग अलग फील्ड से होने का अलग बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल आप ये जान लीजिए, आपने 12th पास किया है या करने वाले हो तो, और होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। अब ये कोर्स 3 साल का होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 4 साल का भी होता है। मैं आपको पर्सनल रूप से बोलूंगा, अगर ये करना ही है तो 3 साल वाला ही चुने। 4 साल वाला मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। वो 1 साल आप होटल इंडस्ट्री में बिता लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 साल के इस कोर्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो 3 साल के ड्यूरेशन में डिवाइडेड होते हैं, और उनका डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ता जाता है। इसमें कई कोर्सेज होते हैं, कई किताबें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है ये कोर्स बगैर पढ़े आप पास कर लेंगे, तो इस मिथ में तो मत रहिएगा। इस कोर्स के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, यानी कि पिलर्स हैं। एक है जो सबसे पहला है, ये कोई क्रम में नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं तो वो पहला है, किसी के लिए वो दूसरा वाला भी पहला हो सकता है। पहला है F&B सर्विस, यानी कि कोई जब आए उसे खाना खिलाना, परोसना। ये एक कला है होटल इंडस्ट्री में, और यही एक आप कला सीखेंगे।
आप तरह तरह के कटलरी, क्रॉकरी, वाइन्स, विस्कीज, कॉकटेल, मॉकटेल्स, चीज, सबके बारे में सीखेंगे। उनको कैसे सर्व किया जाता है, उनका क्लासिकल एकम्पनीमेंट्स कैसे होते हैं, ये सब चीजें आप सीखेंगे। क्या यूनिफॉर्म आपको पहननी है, क्या एडिकेट्स होते चाहिए, क्या सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, कैसे बात करेंगे, ये सब कुछ सीखेंगे। तो अगर आप ये सब कुछ सीख जाते हैं तो आपको लगता है खाली आप होटल इंडस्ट्री के लायक बनेंगे? आप तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। अगला सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो है किचन, यानी कि फूड प्रोडक्शन। अब जब खाना परोसना है, खाना खिलाना है, तो कहीं तो बनना होगा। और खाना बनाना एक ऐसी कला है जो जन्म लेते ही आपके सामने आ जाती है। आप जैसे ही पैदा होते हैं किसी न किसी रूप में आहार लेते हैं। घर में पार्टीज होती हैं और मृत्यु भी होती है तो कहीं ना कहीं आहार परोसा जाता है। हम सारा जीवन खाना खाते हैं। हम कहते हैं यू आर एज गुड एज वॉट यू ईट। खाना हमें बलशाली भी बना सकता है, खाना हमें बेकार भी बना सकता है। तो अच्छा खाना बनाना, उसे कैसे सजाना, अलग अलग कुजीन्स के बारे में जानना, उनको बनाना, उनको सीखना और उनको परोसना, ये भी एक कला है जो इसमें आप सीखेंगे। खाली खाना बनाना ही नहीं, आप मैनेजमेंट पार्ट भी सीखेंगे। किचन मैनेजमेंट होता है, फूड कॉस्ट कंट्रोल होती है, काफी लंबी चौड़ी हायरार्की होती है किचन की, वो सब कुछ सीखेंगे। तो ये हो गया फूड प्रोडक्शन के बारे में संक्षिप्त में। अगला सब्जेक्ट जो है वो हाउस कीपिंग। जैसे आपको अपने घर को साफ सजा के रखना होता है, वैसे ही एक होटल को सजा के रखना होता है। होटल में घुसते ही लॉबी इतनी ग्रैंड दिखनी चाहिए, इतनी साफ दिखनी चाहिए, लार्जर देन लाइफ दिखनी चाहिए कि ऐसा लगे अरे कोई कैसे इतना सजा के रख सकता है। उसमें फ्लावर अरेंजमेंट्स है, उसमें अपोस्ट्री है, उसमें कर्टन्स है, मार्बल की शाइन्स है, ब्रास की शाइन्स है, शैंडलियर क्लीनिंग है, बेड मेकिंग है, बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखिए, हाउसकीपिंग के बाद आता है फ्रंट ऑफिस। अतिथि देवो भव। हमारा प्रोफेशन अतिथि को कस्टमर नहीं कहता है, उसे हम गेस्ट कहते हैं। और उनका इस्तकबाल, उनका वेलकम करता है हमारा फ्रंट ऑफिस, हमारा फ्रंट डेस्क। आप जैसे ही आते हैं, आपका रिसेप्शन एरिया आपको वेलकम करता है और आपको आपके कमरे की चाबी पकड़ाता है, आपको आपके हाउस रूल्स के बारे में बताता है, ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, क्या उसका टाइमिंग है, क्या प्रमोशन एक्टिविटीज होटल में चल रही है, कहाँ जिम है, क्या पूल है, उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको देता है और बेल बॉय आपको आपके कमरे की ओर ले जाता है। ये सब पूरा एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। सोचिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। क्या ब्यूटीफुल है ये सब कुछ आप सीखेंगे रिसेप्शन में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और जो मेरी नजर में ऐसा जनरल मैनेजर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस। कोई भी संस्थान को चलाने के लिए मेंटेनेंस विभाग बहुत जरूरी है। आप कमरे में हैं और अगर एसी ठंडा कम कर रहा है, विश्वास मानिए सिर से धुआं निकलने लग जाएगा। आप नहाने गए, गर्म पानी नहीं आ रहा है, या आपकी चेयर हिल रही है जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और हमें काम करने के लिए, अगर किचन को काम करना है तो उनके फ्रिज, उनकी मशीनरी चलती रहने चाहिए। ये सब कुछ देखता है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। एयर कंडीशनिंग से लेके किचन इक्विपमेंट को मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करना, जनरेटर्स को मेंटेन करना, ये सब कुछ सीखता है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ये भी आप सीखते हैं। सोचिए, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी सीख रहे हैं, आप खाना बनाना भी सीख रहे हैं, मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं। आगे और चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब देखिए, मुझे बताते हुए इतना एक्साइटमेंट होता है, सोचिए आप ये कोर्स करेंगे तो कितना एक्साइटमेंट होने वाला। अब बारी आती है साहब, और क्या पढ़ेंगे हम? आप कमोडिटीज पढ़ते हैं, सामानों के बारे में पढ़ते हैं, आप फूड लॉस पढ़ते हैं, आप F&B मैनेजमेंट पढ़ते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप इस तरह हर साल पढ़ते हैं। ऐसे करते करते पहला साल बीत जाता है, पढ़ाई हो रही होती है, आप अच्छे दोस्त बनाते हैं, होटल इंडस्ट्री को समझने लग जाते हैं और आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, इमेजिन करिए अपने आप को जरा आंखें बंद करके, और अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं। मगर अपने कॉलेज में अब वक्त आ जाता है एक 5 स्टार होटल में जाने का और अपनी आंखों से उन चीजों को करने का और देखने का, उन्हें महसूस करने का कि एक होटल का टॉवल कैसा लगता है हाथ में, महसूस करने का एक चांदी के बर्तन में बढ़िया सी कटली क्रॉकरी में बढ़िया सा चिकन परोसा हुआ कैसा लगता है देखने में और खाने में भी। हाँ, मिलता है मौका आपको खाने का भी। अब आप जाते हैं होटल में 6 महीने के लिए।
सारे डिपार्टमेंटों में काम करेंगे। हाँ, सीखने के लिए अभी आपको देखिए बहुत कुछ नहीं आता है, अभी आपको सीखना है, ऑब्जर्व करना है, मेहनत करनी है। जब सीख जाएंगे तब दूसरे को सिखा पाएंगे। अब आपसे 6 महीने यहां पे पूरा का पूरा होटल के अंदर रह के सब कुछ सीखते हैं, अपना नेटवर्किंग बनाते हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं, और 6 महीना बीत जाता है और वापस कॉलेज में आते हैं और जो कुछ वहां सीखा था यहां बताते हैं कि मैंने वहां पे ये सीखा था। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। फिर ऐसे देखते देखते सेकेंड ईयर भी बीत जाता है और बारी आ जाती है थर्ड ईयर की। देखिए, थर्ड ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। अब कॉलेज में देखिए दिन कम बचे हैं, अब आप बहुत जल्दी प्रोफेशनल बनने वाले हैं, अब आपको जॉब मिल जाएगी, आप इसकी तैयारी में लग जाना है। अब तक आपने ये डिसीजन कर लिया होगा कि मुझे किस विभाग में जाना है, मुझे कहां जाना है, मुझे किचन में जाना है, मुझे एफएनबी सर्विस में जाना है, मुझे हाउसकीपिंग में जाना है कि मुझे शेफ बनना है। अब तक ये क्लैरिटी आपको आ चुकी है क्योंकि काफी हद तक आप पढ़ चुके हैं, होटल में जाके देख चुके हैं, अपने सीनियर से बात कर चुके हैं और अपना दिमाग में लगा चुके हैं। अब जाइए आप थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में अब आपको चुनना होगा आपका वो एरिया जहां पे आप जॉब करना चाहते हैं। जैसे मैंने चुना था शेफ बनना चाहता हूं, अब मेरे को बाकी सब्जेक्टों के अलावा विशेष पढ़ाई कराई जाएगी किचन के ऊपर, स्पेशलाइज कुजीन्स होंगे, मुझे खुद से भी बहुत रिसोर्स वर्क करना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, जर्नल्स पढ़ने पड़े होंगे, बड़े बड़े शेफ्स के वीडियोस देखने होंगे, आर्टिकल्स देखने होंगे, लेटेस्ट कुजीन को समझना होगा। आप मान लीजिए हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं तो उसी तरह से हाउसकीपिंग की ओर आपको अपने सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और ऐसे देखते देखते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चिपक जाएगा कैंपस रिक्रूटमेंट इज स्टार्टिंग सून, सबमिट योर लेटेस्ट रिज्यूमेस। अब अपना सीवी सबमिट करते हैं अपने कॉलेज के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को, और आप देखते हैं देखते ही देखते कई ब्रांडेड होटल्स जैसे ताज, ओबरायज, हयात, हिल्टन आपके कॉलेज में आएंगे आपको लेने के लिए, आपसे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, और अगर आप उनके लायक हो तो वो आपको लेके जाएंगे। ताज, आपको पता है कितने होटल हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, ये टाटा की कंपनी है। हयात, हिल्टन, ये कोई छोटे ब्रांड्स नहीं है, छोटी कंपनीज नहीं है। इनमें अगर आप जॉब करते हैं आपको अच्छी तनख्वाह के अलावा सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी मिलती हैं, मगर मेहनत से पीछे मत पड़िएगा। तो ये था एक ब्रीफ। अगर होटल मैनेजमेंट आप करते हैं 3 साल का कोर्स तो ये सब आप वहां पढ़ेंगे, ये सब होगा वहां पे। आगे और भी फील्ड्स हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, और होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन सा फील्ड आप चुने कि जल्दी सक्सेस हो जाए, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा पर अगले वीडियो में। फिलहाल मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए। मैं थोड़ा वीडियो कम बना पाता हूं क्योंकि बिजी रहता हूं होटल में, कोशिश करूंगा रेगुलर रहूं। मेरा नाम शेफ रवि सावंत है, मेरे चैनल का नाम हॉस्पिटैलिटी मेंटर है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा आपके लिए।